चलिए हमने लास्ट टाइम आपको याद हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम इसके अलावा कैरियर ग्रोथ हमने किया था और इसके अंदर हमने सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को बड़ा तफसीलन स्टडी किया था। इसमें कुछ पोर्शंस रह गए थे, कुछ टॉपिक्स आज हम इंशाल्लाह उसको कवर करते हैं ताकि हम आगे चल सकें। ट्रेनिंग की डिफिनीशंस मैं लास्ट टाइम आपको क्लियर कर चुका था। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हमने पढ़ लिया था। फिर इसके अलावा हमने इनके बेसिक डिफरेंस भी स्टडी कर लिया था। की डिफरेंस जो थे वो भी हमने स्टडी किए थे, आपको याद हो। ये तो आपको क्लियर है सारा, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस भी हमने पढ़ लिया था। चार प्रोसेस है, नीड एनालिसिस है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम्स है, इम्प्लीमेंटेशन, एवैल्यूएशन एंड फीडबैक है। फिर इसको हमने बड़ा तफसीलन एक एक टॉपिक को हमने क्लियर किया। फिर आते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ये भी हमने पढ़े थे, ये जरूरी है थोड़ा सा आप तवज्जो दें। हमने पहले भी पढ़ा था मेथड ऑफ ट्रेनिंग में दो हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमने जॉब प्रिपरेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन और कमेटी असाइनमेंट्स हमने पढ़ा था। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हमारा रह गया था, जो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये वो जॉब ट्रेनिंग थी जो हम जॉब पे रहते हुए करते हैं, जॉब के दौरान करते हैं, ठीक है। उसमें हमने तमाम मेथड्स को, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़े थे, याद हो आपको, क्लियर है। फिर इसमें जॉब इंस्ट्रक्शंस के मुतालिक भी पढ़ लिया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका हो गया था। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जिसको हम पढ़ेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। यही रहता था ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। अंडर दिस मेथड द ट्रेनी इज गिवन ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ द जॉब और वर्क प्लेस। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है सर? ये जो आप बता रहे थे स्लाइड्स, ये रिकॉर्ड हो गई हैं? इससे पहले वाली रिकॉर्ड थी, यहाँ तक रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अच्छा, इससे आगे वाली नहीं थी, वो आप सर ने अपलोड की है कि वो मुझे वो नहीं गए थे इस वजह में। वो सर से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये सेकंड ऑप्शन है जिसमें हमने पढ़ना है कि ये है क्या। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वो जो थी वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी, मतलब आप जॉब के दौरान रहते हुए वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। उसमें आप नई इंडक्शन हो जाती है या आपको साथ साथ प्रोग्राम देते हैं जिसमें हमने मिसाल में बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें भी दी थी। अभी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में है अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज गिवन ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ द जॉब और वर्क प्लेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको जॉब की ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि आपको अपने वर्क प्लेस से दूसरी जगह भिजवाया जाता है। मिसाल के तौर पे आपको कहते हैं यार ट्रेनिंग के लिए हम कहीं और आपको भिजवा रहे हैं, ठीक है। आप अपने उस फील्ड में रहते हुए, जगह पे रहते हुए, अपने वर्कआउट करते हुए अपनी जॉब के दौरान उसको नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। Under this method of training, the training is separated from the job situation and his attention is focused on learning the material related to his future job performance. अब होता क्या है, देखें, हम पहले जब जो on the job training में होता है कि आपको अपनी, मिसाल के तौर पे अगर मैं रिसेप्शन पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ, तो आप उसी फील्ड में, उसी जगह पे, उसी दौरान आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसके अंदर आप काम करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? उसमें वो आपको इसलिए दूर भिजवाते हैं कि वो आपको आपकी जॉब सिचुएशन से सेपरेट कर देते हैं, अलग माहौल में भिजवाते हैं जहां पे आप फोकस कर सके सिर्फ उस चीज की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। और मेरा ख्याल मोस्टली आप सबको इस तरह की सिचुएशन आई होगी कि आपको ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर भिजवाया गया होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए हेड ऑफिस भिजवाया जाता है कि आप वहां जाकर ट्रेनिंग हासिल कर सकें। क्लियर है इसमें? अच्छा, अब इसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, हमने उसमें भी पढ़े थे ऑन द जॉब। जी फॉर एग्जांपल सर, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको यहाँ से किसी दूसरे शहर में भिजवाता है, तो वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि जॉब तो आप नहीं, वो जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर उसमें टाइप्स में हम पढ़ेंगे। देखिए, आप एक बैंक में काम करते हैं, ठीक है। बैंक में आप काम करते हैं कैशियर का, लोगों को डील करते हैं, फेस करते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। एक बैंक की जो आला मैनेजमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करती है कि कस्टमर रिलेशंस के ऊपर इसको ट्रेनिंग देनी चाहिए।
अब वो कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप पे ट्रेनिंग इसको कैसे देनी चाहिए। इसके लिए दो तरीके कार हैं, या तो उसके साथ किसी सीनियर बंदे को बिठा दिया जाएगा कि भाई इसको ट्रेनिंग दो कि कस्टमर्स को डील कैसे करना है, वो तुम्हें बताएगा कि यार मैं इसको फेस कैसे करता है, ये कस्टमर आया उससे बातचीत बिहेवियर, और तुम उसको ऑब्जर्व करोगे, असिस्टेंट उसके बन के उसको ऑब्जर्वेशन में रहोगे। ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है कि आपको 15 दिन के लिए भिजवा दिया जाता है हेड ऑफिस। जब आप वहां जाते हो तो उधर वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ बैंकों से बंदों को बुला के इस तरह बिठा के उनको एक लेक्चर देता है बंदा कि अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है इस बिहेवियर से तो उसको ऐसे डील करना है, अगर आ रहा है उसको ये बात करनी है तो इस तरीके से। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इसमें आपके लिए एक अलग सा माहौल बना दिया रहता है, लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया रहता है। अब क्लियर हुआ आपको, क्यों वो तो जॉब से दूर है। लेकिन आफ्टर जॉब ट्रेनिंग में कुछ ऑप्शंस हैं जो आगे हमने पढ़ने हैं, जो आपके भी कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले एडवांटेजेस क्लियर है यहां तक। अब एडवांटेजेस क्या है, ट्रेनिंग फील रिलैक्स एज दे हैव नो प्रेशर ऑफ डूइंग वर्क। जाहिर बात है प्रेशर नहीं होता, आप रिलैक्स होकर बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, ठीक है। Can be a source to supply the latest information, current trends, skills and techniques, latest technology or improved innovation learning and brought back to the company and used. अब बाज़ औक़ात एक नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको वहां पे आपको सिखाया जाता है और कहा जाता है कि अब आप जाके वहां पे इंप्लीमेंटेशन करें, जो कि आपको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसको करें। उसके लिए जैसे न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा तो उसकी ट्रेनिंग वहां पे दी जाएगी। क्लियर हो गया आपको। तीसरा पॉइंट आपका है, ट्रेनिंग प्रोवाइड्स द एक्सपर्ट इन देयर फील्ड सो अ रिस्पांसिबल स्टैंडर्ड मेंटेन। अब ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड की जाती है, एक्सपर्ट के थ्रू दी जाती है, क्योंकि जाहिर बात है जो लेक्चर देने आया है उसका लेवल बहुत हाई है। वो जो आपको पढ़ाएगा वो कस्टमर्स को फेस करके उस पोजीशन पे पहुंचा है, न कि वो आपके साथ वहां बैठ के। अब मिसाल के तौर पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं सीनियर हूं, 10 साल से अगर बैठा हूं तो मेरे साथ जो कस्टमर्स रिलेशन बन गए हैं उनका एक अलग एटीट्यूड होगा। जो उसका असिस्टेंट है वो उससे सीखेगा तो उसे वो चीज गेन नहीं कर सकेगा जो वो गेन कर रहा है। लेकिन अगर मैं मुख्तलिफ जगहों से घूम फिर के उनके साथ डील करके एक्सपर्ट बनाऊं तो मैंने आपको जो ट्रेनिंग देनी है वो आपको ओवरऑल पूरे उसकी देनी, आप कहीं भी चले जाएं उसको फेस कर सकेंगे। क्लियर हो गया आपको। यहां पर होगा sending an employee to on a course could help to make an employee feel more valuable। अब किसी को आप भिजवाएं ट्रेनिंग के लिए, वो अपने आप को थोड़ा सा फील करे, क्या है समथिंग, मैं हूं, कुछ हूं, मुझे ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जा रहा है, मेरा नाम रिकमेंड हुआ है और लोग बहुशी इस चीज को बड़ा क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो अपनी सीवीज में मेंशन कर सकता है, उसका वेटेज बनता है कैरियर उसमें। फिर आता है डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कॉस्टली होता है। सारी बात है किसी दूसरी जगह पे भेजना, उसके एकोमोडेशन का खर्चा, उसके रहने सहने खाने पीने ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। नो गारंटी दैट स्पेसिफिक स्किल ऑफ नॉलेज विल बी ट्रांसफर्ड और वुड बी वैल्यूएबल। अब जो लेक्चर देने आया है वो जिस चीज पे लेक्चर दे रहा है, आप हो सकता है जिस जगह पे बैठे हो वहां पे वो कस्टमर ही ना हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपको जो कस्टमर टारगेटेड कर रहा है वो कर रहा है आपको कराची के कस्टमर्स पे, ठीक है, उन बिजनेसमैन पे कर रहा है, और आप जाके शुबे में बैठे हुए हैं जो कि एक ऐसा तबका है जो कि मोस्टली अनपढ़ है, वो बिजनेस माइंडेड है, तो दोनों में फर्क होगा। तो क्या ख्याल है आपकी वो ट्रेनिंग यहाँ काम आएगी? क्यों सर? तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेनिंग आपको वो वैल्यू ना दे सके जो आप लेके आए हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। मैं खुद अपने मेरा कांसेप्ट, मेरा अपनी जो जाती राय है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे। The different learning speed of individual who are usually forced to progress at a compromised rate। ये भी क्लियर है, बहुत कम लोग कंप्रोमाइज करते हैं, नहीं मानते, सब नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि आपकी लर्निंग स्पीड अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, मेरी अलग है। मैं एक चीज को 10 मिनट में गेन करता हूं, वो 2 मिनट में करता है, आप 1 घंटे में करते हैं। चलो, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये सब फेस एक बराबर हो जाएगा? प्रॉब्लम्स तो तब भी आएंगी। तो ये एक थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें होता है, जिसमें एक आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये क्या होता है? इन दिस मेथड एक्चुअल वर्क कंडीशंस आर सिमुलेटेड इन अ क्लासरूम।
एक क्लासरूम बना दी जाती है उसी तरह से। मटेरियल, फाइल्स एंड नीडेड इक्विपमेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन ट्रेनिंग। दिस टाइप इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्सनल फॉर क्लरिकल एंड सेमी स्किल्ड जॉब। क्लियर है आपको? मतलब अब हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं। एक क्लासरूम बना के उसके अंदर ऑप्शन देके हर चीज वैसे ही प्रोवाइड की जाती है जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में होती है, जो ऑन जॉब आपको फेस करनी होगी। उसके अंदर आपको फिर वो फैसिलिटीज, वो चीजें प्रोवाइड की जाती है कि चलो आप ऐसे करके दिखाओ, ठीक है। फिर आता है रोल प्लेइंग। इट इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन दैट इन्वॉल्व रियलिस्टिक बिहेवियर इन एन इमेजिनरी सिचुएशन। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स एक्शन डूइंग द practices. This method is mostly used for developing interpersonal interaction and relation. Clear है? इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, आई थिंक सो बहुत इजी है। समझाने की जरूरत है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है लेक्चर मेथड। ये तो एक ट्रेडिशनल और डायरेक्ट मेथड है कि इसमें क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। The instructor organize the material and give it to a group of trainees in the form of a talk. This is beneficial to train a large group of trainees. मोस्टली तौर पे मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा कि आप फील्ड में जाएंगे, आपको किस किस्म की फेस करनी पड़ेगी, एचआर की प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ेगी, ये उसका हिस्सा। फिर आता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या चीज है? It is a method of clerical, professional and supervisory personnel. This involves a group of people who put forth ideas, examine and share facts. और ये आजकल बहुत ज्यादा होता है, आपकी फील्ड में तो बहुत ज्यादा होता है। कॉन्फ्रेंसेस हैं भाई, आज किस चीज की कॉन्फ्रेंसेस हैं? अभी रिसेंटली आपने कहा कि मैं गया हूँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, उसमें आपको क्या किया गया? आपको आइडियाज दिए गए, शेयर्स किया गया, मटेरियल शेयर हुआ कि वहां पे ये होता है, वहां पे हर कोई अपने अपने इलाके के अपनी अपनी चीजों का अपने अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता है। एग्जैक्टली। तो ये वो चीज है जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी, मैं वैसे इसके हक में हूं, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, लोगों को एक एक दूसरे के कल्चर का पता लगता है, उससे लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये भी ऑफ जॉब ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। और इसमें जो सबसे मेजर चीज है इस मेथड से क्या होता है? लीडरशिप्स। लीडरशिप्स क्वालिटीज पैदा होती है, लीडरशिप्स आपके सामने आती है, क्वालिटीज ऑफ पर्संस हु लीड्स द ग्रुप। क्योंकि जाहिर बात है कॉन्फ्रेंस में किस बंदे को बुलाया जाता है? जो अपनी टीम का लीड कर रहा है, एग्जैक्टली उसको बुलाया जाता है, ठीक है। फिर आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये रिसेंट ईयर्स की एक वो है। इस मेथड में क्या होता है? पॉपुलर द सब्जेक्ट मैटर्स to be learned is presented in a series of carefully planned sequential. This method is expensive and time consuming. इसमें एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए स्टेप्स बना देते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले फेज के प्रोग्राम में ये ट्रेनिंग दी जाएगी, सेकंड में ये दी जाएगी, थर्ड में ये दी जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर क्या आता है? वो ये आता है कि जब आप किसी प्रोग्राम ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, उसमें फिर कंटिन्यू करना ना करना, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्लियर है आपको मैडम? क्लियर है आपको? यस सर आपको? यस। अच्छा, आगे चलते हैं। क्लियर है? ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब ट्रेनिंग तफसीलन मैंने आपको बता दिया। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा कि ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। ट्रेनिंग आपका एक हिस्सा है आपकी जॉब का, ठीक है। और जॉब क्या है? जॉब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर टूल है, आपकी गोल अचीवमेंट का जरिया है। अभी हमने जितना चीज भी पढ़ी वो जॉब के मुताबिक पढ़ी। आज हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कैरियर ग्रोथ। कैरियर क्या चीज है? कोई एक आप बता सकते हैं? किसी के माइंड में ऐसे कोई बात है? जी, कैरियर क्या होता है? स्किल एबिलिटी। स्किल एबिलिटी, जी मैडम। सर उसी स्किल एबिलिटी हमारे मन में। सर आप सर प्रोफेशनल डेवलपमेंट लेके बेसिक की उसमें डायमेंशनल पैरिटी हो, हॉरिजॉन्टली भी आप वो करें, वर्टिकली भी आप वो करें। जबरदस्त। आप मिसाल एक्सपेक्टेड है कोई अच्छा जवाब? सर मेरे ध्यान में कुछ नहीं यार। ये सब तो ऐसा कमाल कर देता है। हां, पेपर में तो कमाल कर देता है। ऑनेस्ट जवाब। सर ये भी अपने कैरियर के बारे में सोच रहा है। ये सोच रहे कि आगे मैंने करना क्या है, ये सोच रहे नहीं या सर, बिरयानी के मतलब सोच सर ये कि फाइनल में पेपर कैसे देते हैं? इंशाल्लाह देखिए मेरी
आपको बात बताता हूँ, ये जो मैंने पहले भी कहा, ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको इसलिए ना सीखें कि आपने एग्जाम देना है, इसलिए सीखें कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है। ये आपको एक गाइडलाइन, एक डायमेंशन दे रही है। हमने एचआर की जो पॉलिसीज अभी तक पढ़ी हैं, जो आपने एचआर में पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें। आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, उसके टूल्स मेथड्स को देखें, समझें। अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसमें अपना रोल प्ले करें, नहीं है अडॉप्ट करें, ठीक है, न कि आप उसको डिसएडवांटेज। हम देखिए एडवांटेज भी पढ़ रहे हैं, डिसएडवांटेज भी पढ़ रहे हैं। आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको आप ये सब कुछ आपके साथ फील हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उसको जानते नहीं, नाम नहीं जानते। तो इस चीज को आप बिल्कुल कतई नजर इसको साइड पे रखें, इसको लर्निंग करें, ठीक है। और बड़ा ऑनेस्ट जवाब दिया, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ट्रेनिंग क्या होता है सर? मेरे जहन में जो आता है, current job, like you are working your current status, and you will think about that how I will get the next position, and for the next position what you will prepare. ये मतलब जहन में है सर। सर हुनरमंद लोगों का इजाफा सर नहीं। सर के जवाब प्योरली है, 1% ठीक है, वो बड़ा टेक्निकली आगे निकल गया है, ठीक है। लेकिन कैरियर क्या है? इज अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशन हेल्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम। सिंपल लफ्जों में, आपके लाइफ टाइम के लिए जो आप कोर्स आउटलाइन बनाते हैं, ये आपका कैरियर है। It comprises of a series of work-related activities that provide continuity, order, and meaning of a person's life, helping employees obtain transferable knowledge, skills, and ability. ठीक हो गया? आप जो जवाब दिया वो बहुत आगे का है, ठीक है। सर ने जो जवाब दिया कि भाई ऐसे और ऐसे ग्रोथ करना, सेम वही बात कर रहा है कि आपकी वर्क रिलेटेड एक्टिविटी दैट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, ऑर्डर एंड मीनिंग ऑफ पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ का जो मीनिंग है वो आपका कैरियर है, उसमें आपकी तमाम कैरियर शामिल होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। अब हम इसको पढ़ते हैं मजीद इसमें कि कैरियर प्लानिंग, मतलब इसको दूसरे लफ्जों में मैं आपको समझाता हूँ। Career planning is a process by which one select their career's goal and the path of their goals. कि आप अपने लिए क्या सेट करते हैं, कैरियर गोल्स क्या है, और फिर path of their goals क्या है, कि उनके लिए रास्ता कौन सा चुनेंगे। Major focus of career planning is on assisting the employees to achieve a better match between personal goals and opportunity that are available in the organization. अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक बनाना है कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है, जो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उसके जो गोल्स हैं पर्सनल गोल्स, और जो उसको अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, उसके साथ मैच करना है। ये आपका कैरियर है, क्योंकि हर बंदा जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो अपनी कैरियर की तरक्की चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपने कैरियर की तरक्की चाहता है, उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर अपनी चीज को देखता है कि डायमेंशन मेरा सही है कि नहीं। ये कैरियर ग्रोथ है। फिर इसमें कैरियर प्लानिंग का, इसमें दो पोर्शंस है, एक कैरियर प्लानिंग आता है, एक कैरियर काउंसलिंग आता है। ये हर टॉप ऑर्गेनाइजेशन आपको ये दो चीजें जरूर प्रोवाइड करेगी। कैरियर प्लानिंग ये आप पर्सनली करते हैं, क्या पर्सनली करते हैं, उसमें आप करते हैं आइडेंटिफाई योर नेक्स्ट कैरियर मूव, कि आपका मूव क्या है। अगर आज आप असिस्टेंट हैं, कल आपने क्या बनना है, मैनेजर बनना है, परसों आपने डायरेक्टर बनना है, फिर सीईओ बनना है। ये आपका क्या है, कैरियर प्लानिंग है। आपने क्या करना है, योर नेक्स्ट कैरियर मूव करना है। फिर उसके बाद कंडक्ट डिटेल कैरियर रिसर्च, फिर कैरियर की रिसर्च भी करनी है कि भाई जो मैं बनना चाहता हूं क्या या मैं बन सकता हूं, मेरे कैरियर की सोच क्या है। फिर उसके बाद कंपेयर योर करंट क्वालिफिकेशन विद दोज ऑफ योर आइडियल कैरियर। अब आप अपनी क्वालिफिकेशन देखें। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने भाई एचआर में मास्टर्स किया है और वो कहता है मैं एचआर मैनेजर बनना चाहता हूं, तो क्या वो बन सकता है? क्यों?
वो टेक्निकली क्वालिफाइड है। टेक्निकली अगर एक मिसाल के तौर पे एक बंदे ने अकाउंटिंग की है, वो क्या एचआर मैनेजर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? उसकी टेक्निकली फील्ड उससे रिलेटेड नहीं है। कंपेयर योर करंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर आता है मेक द स्विच और डेवलप अ प्लान टू गेट क्वालिफाइड। अब एक बंदा कहता है नहीं मैंने वो बनना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी क्वालिफिकेशन सबसे पहले स्विच करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो रिसर्च, उसके लिए पहले क्या करना है? ये स्टेप्स हैं। इस चीज को मतलब ये जो कैरियर प्लानिंग है ये उसका हिस्सा है। भाई वो बनना चाहता है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट पे मेरे प्लान कर लिया मैंने, उसके लिए वो पहले क्या करेगा? वो उसको कैरियर मूव बनाएगा अपने लिए। फिर उसके लिए वो करेगा कि उसके रिसर्च करेगा कि मुझे मूव बनाने के लिए मैंने अगर वहां तक पहुंचना है तो उसके लिए मैं रिसर्च करूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में होती है तरक्की, होती है कि नहीं होती? हाँ होती है। रिसर्च मैंने की है, चांसेस हैं, क्या मेरी क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड है? भाई है तो बस ठीक है, चौथे की जरूरत नहीं है। नहीं है तो फिर क्या है? मूव करें, स्विच करें, ठीक है। फिर उसके बाद कैरियर काउंसलिंग आती है। कैरियर काउंसलिंग क्या चीज है? मैनेजर, सुपरवाइजर, कोचेस, मेंटोर्स ये आपकी काउंसलिंग करते हैं। आपने देखा होगा कोई नया बंदा आता है मार्केट में, वो काम कर रहा है, तो जो उसका मैनेजर होगा वो उसको बूस्टअप करेगा। अगर आपने देखा ये मार्केटिंग वाले जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि देखो ऊपर से एक बंदा कहता है कि तुमने भाई मिसाल के तौर पर 5 लाख का टारगेट पूरा करना है, या बैंक वाला है उसको कहा जाता है कि आपने इतने मिलियंस पे कवर करना है। अब वो टारगेट मिलता है मैनेजर को, मैनेजर आगे जाकर उसको डबल टारगेट देता है। लेकिन वो टारगेट जिनको देगा कस्टमर रिलेशन वालों को, उनको क्या कहेगा? उनको भी तो कुछ वो आगे बूस्टअप करेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके उस पोर्शंस पे, उस काउंसलिंग पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे होता है, ये पर्सनल लेवल पे होता है। क्लियर है इस चीज को? ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है कैरियर डेवलपमेंट का, एक छोटा सा पोर्शन है, ये इसका सर्कल है। आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, कैरियर अवेयरनेस पैदा करते हैं, गोल सेट करते हैं, स्किल ट्रेनिंग करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं, तब जाके आपके कैरियर की डेवलपमेंट होती है। जब तक ये 5 पोर्शंस नहीं होंगे आप किसी भी कैरियर में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्लियर है आपको? आगे चलें। अच्छा, इसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। अब हमने ये जो सारा पढ़ा है ना, ये स्टेप्स हैं कैरियर डेवलपमेंट के। थोड़ा सा इसको अब तफसीलन पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला आता है देयर आर वेरी स्टेप और स्टेजेस इन पर्सनल ओवरऑल कैरियर डेवलपमेंट। पहला आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें आपने क्या करना है? सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो है वो असेस करता है ऑन सेल्फ, ऑन द काइंड ऑफ कैरियर एंड ग्रोथ वन वांट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स एंड इंटरेस्ट आर देयर। अपने आप को पहले सेल्फ असेसमेंट करता है, वो चाहता क्या है, उसके अपने सेल्फ क्या है, उसकी अपनी इंटिटी क्या है। वो ये देखता है कि भाई उसकी कैरियर और ग्रोथ जो है उसमें वो चाह क्या रहा है और उसको कौन सी स्किल, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैं, उसके अंदर कौन सी स्किल्स हैं एंड इंटरेस्ट आर देयर, उसका इंटरेस्ट क्या है। बात ऐसा होता है ना, बंदा जॉब कर रहा होता है, आखिर तक उसको ये पता ही नहीं चलता मेरी स्किल्स क्या है। मैं आपको सैकड़ों लोग ऐसे बता सकता हूं जो जॉब पे लगे हैं, उनको अपनी स्किल्स क्या नहीं पता, क्योंकि वो कभी भी अपना सेल्फ असेसमेंट करते ही ना ही उसकी कोई काउंसलिंग करके बताता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज है। ये जो बड़े बड़े होते हैं ना लेक्चर देने वाले, वो बताते हैं यार आपने क्या क्वालिटीज है, आप क्या बनना चाहते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, आपको पता हो कि भाई आपकी स्किल्स क्या है, आप चाहते हैं क्या। ठीक है, उसके बाद आता है कैरियर अवेयरनेस। कैरियर अवेयरनेस क्या चीज है? This state is when an individual explores various career paths which align with the self-assessment done in the first step. Career awareness can be how a person can explore various domains and types of job work availability. अब पता होता क्या है, एक बंदे ने पहले अपना सेल्फ असेसमेंट कर दिया, अपनी स्किल देख ली, सब कुछ कर लिया, अब उसका सेकंड स्टेप क्या है? वो कैरियर अवेयरनेस करेगा कि चाहना क्या है मुझे। उसके लिए तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है? वो कैरियर वो करेगा, एक्सप्लोर करेगा, मुख्तलिफ एक्सप्लोर करेगा, देखेगा कि भाई उसके लिए कौन सा डोमेन और टाइप्स ऑफ जॉब उसके लिए बेस्ट है।
लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि 90% लोग जब जॉब्स एजुकेशन से फारग होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। ये हमारा सबसे बड़ा वो एजुकेशन करता है जो उसको दूसरे लोग कहते हैं ना ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। वो ना अपनी स्किल आजमाता है, अपना इंटरेस्ट नहीं देखता और ना ही वो फिर सर्च आउट करता है। जो लोग ये चीज करते हैं they will become a professional, वो आपको टॉप पोजीशंस पे नजर आएंगे। बहुत लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं यार आप ये जॉब कर लो, फिलहाल ये जॉब कर लो, कहते हैं नहीं मैंने अपने लिए गोल सेट किया, मैंने ये करना है। उसके लिए उसको दरम्यान में कितनी भी ऑफर्स हैं कोई एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने गोल सेट किए होते हैं, उसने अपने आप की असेसमेंट की होती है, फिर उसके बाद उसने कैरियर अवेयरनेस की होती है कि मैंने करना क्या है। क्लियर है इस चीज को? तीसरे नंबर पे आता है आपके गोल सेटिंग, जो मैंने भी आपको बताया वो गोल सेट किया होता है, ये वो गोल सेटिंग है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कैरियर डेवलपमेंट। जब तक आप कोई गोल सेट नहीं करेंगे आप अपने कैरियर की डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। मुझे बताएं आप में से कितने बंदों ने अपना गोल सेट किया होगा? किसी ने भी नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं किया होगा। उसकी वजह यह है कि आप लोग समंदर की लहरों के ऊपर चल रहे हैं, जहां आपको ले गए। क्यों मैडम ऐसा है? एक बंदा गोल सेट कर ले कि मैंने एक डिसाइड कर ले मैंने वज़ीर आज़म बनना है, क्या मजा ले वो नहीं बनेगा। अगर वो सेट कर ले कि मैंने कंपनी बनानी है, उसका सीईओ बनना है, बनता है? क्यों नहीं बनता? अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, क्योंकि वो अपने लिए गोल सेट करता है। ठीक है, डिफाइंस क्लियर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स टू मीट द कैरियर वन aspires both short term and long term goals needed to be defined to begin with. Short term goals would be more actionable, but long term goals can be changed or tweaked as per the goal. होता क्या है, हम जब गोल सेट करते हैं ना उसमें दो टाइप्स होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बड़े कहते हैं बड़े गोल पे नजर रखो, छोटे खुद ही अचीव हो जाएंगे, मेरा ये मानना है, मैं आपको भी यही कहूंगा। लेकिन यहाँ पे वो कहता है छोटे गोल जल्दी अचीव हो जाते हैं, बड़े गोल में थोड़ा सा वीकनेस आ सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, अगर आपकी डिटर्मिनेशन आप मजबूत है, आप गोल अचीव कोई सा भी, छोटा बड़ा में कोई नहीं होता। ठीक है, क्लियर है इस पे? स्किल ट्रेनिंग, वंस द कैरियर गोल्स आर सेट, अब उसके बाद क्या होता है, जब आप एक बार गोल सेट कर देते हैं, आपने गोल सेट कर दिए, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, दोनों सेट कर दिए, कैरियर भी सेट कर लिया, तो आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? स्किल की। आपकी स्किल की ग्रोथ होनी चाहिए। Skill training can be done through self-training or joining a structured training program, online or offline. Once the right skills are required, one can start the final stage. देखें, एक बंदा कहता है मैंने CSS करना, उसके लिए वो पहला क्या करेगा? गोल सेट करेगा कि मैंने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। दूसरा वो क्या करेगा? वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। तीसरा वो क्या करेगा? वो स्किल्स की ट्रेनिंग करेगा, एजुकेशन हासिल करेगा, पढ़ेगा, स्टडी करेगा, ट्रेनिंग लेगा। उसके लिए वो हो सकता है जाके ऑनलाइन क्लासेस भी ले, हो सकता है ऑफलाइन बुक्स भी उठाए, स्टडी करे, सब कुछ करे। क्लियर इस चीज पे? और आखिरी आपका परफॉर्मिंग है, ये आखिरी ग्रोथ है। इसमें क्या होता है? विद ऑल द राइट नॉलेज एंड स्किल, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू परफॉर्म द टास्क एंड जॉब विद द कैरियर सक्सेसफुली ग्रो इन द कैरियर पाथ। जब वो सब कुछ कर लेता है तो फिर क्या होता है? फिर उसका गोल अचीव होता है, फिर वो अपने गोल पे चला जाता है। The 5 steps are part of an ongoing process. Many times in a career, the person would need to revisit the cycle to get the right career goal. बहुत बार इंसान हार जाता है, वो गोल अचीव नहीं करता, उसके लिए वो फिर वो क्या करता है? डिसऑर्डर हो जाता है, हमारे यहाँ छोड़ देता है, नहीं करना, बस मुझे कुछ नहीं करना। फिर वो क्या करता है? रिविजिट करेगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने कोशिश की, मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहा था, मैंने ISSB की, सब कुछ किया, मेडिकल बुक किया, ड्रॉप आउट हो गया फाइनल में, दिल खफा हुआ, ब्लैंक हो गया। मेरा कैरियर था, मुझे कुछ नहीं करना। एट दैट टाइम मैंने दोबारा अपने लिए सेटअप किया, इन 5 स्टेप्स पे दोबारा आया, दोबारा अपनी स्किल्स को देखा, आज कहाँ खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिंदगी में आप ये किताबी बातें सिर्फ नहीं है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस की तरफ आए।
ग्रोथ करें। अगर गोल में सक्सेसफुल नहीं होते, कैरियर आपका डैमेज हो जाता है, आप जीरो पे आ जाते हैं, डोंट वरी, खड़े हो जाए, फिर स्टार्ट करें, फिर ये 5 स्टेप्स पे आए, क्योंकि ये जो 5 स्टेप्स है ये सर्कल है। फर्स्ट आपका सेल्फ असेसमेंट, कैरियर अवेयरनेस, सेटिंग, गोल सेटिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मिंग, और आपका कैरियर डेवलप हो गया। नहीं हुआ, अगेन शुरू हो जाए। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपकी जिंदगी का हिस्सा है, और आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी तकलीफें भी इसी चीज पे मबनी हैं। इस्लाम आपको इसी चीज की देता है, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं आगे, इंपोर्टेंस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट होता क्या है, इसकी इंपोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है। Every employee working in an organization is looking for a career development which moves in the right direction. Career path taken by an employee determines the growth. Career could be planned in a way that it moves forward. सर वाली बात आगे की तरफ लेके जाना है, ये बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अगर कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, आप कभी भी उस एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं देखेंगे। ठीक है, कैरियर डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद स्किल, गोल्स, अवेयरनेस, असेसमेंट्स एंड परफॉर्मेंस व्हिच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मूव इन द राइट डायरेक्शन एंड अचीव द गोल्स ऑन हैज इन वन कैरियर। केयरफुल career planning is always useful for individual to succeed in professional and also help to boost employee motivation in the organization. मैंने आपको कहा मोटिवेट नहीं होगा। अगर किसी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ, अपने एम्प्लॉयज को आगे बढ़ने के कैरियर को उसको ग्रोथ नहीं मिल रही, आप देखें या तो वो क्विट कर जाएगा या वो आपको एक नॉर्मल रूटीन पे चलती हुई मशीन बन जाएगा, जिससे ना ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सकेगी ना वो बंदा ग्रोथ कर सकेगा। सरकारी तौर पे अक्सर देखें क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते, वो जिस चीज पे क्लर्क पे बनता है, क्लर्क ही रिटायर्ड होता है, उसकी कैरियर ग्रोथ खत्म हो जाती है। क्यों, ऐसा होता है कि नहीं होता? जो बंदा उसमें कैरियर में, ये नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारे लोग तरक्की करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कैरियर ग्रोथ का मौका मिलता है। जो नहीं ढूंढता वो फिर आपका एक यूजफुल टूल्स नहीं बनता, बस एक ऑनगोइंग प्रोसेस में चलता है। क्लियर है इस चीज को? इंपोर्टेंस का आपको पता लग गया। फिर कैरियर डेवलपमेंट की कोई स्ट्रेटजीज भी होती है। स्ट्रेटजीज क्यों बनाई जाती है? The development of an individual's career is driven by several factors. Strategy to improve someone's career can be driven either by the company through organization development or by the individual himself or herself. Some strategy of career development are as follows. अब क्या होता है, बाज़ कंपनीज भी स्ट्रेटजीज बना के देती है कि मेरे एम्प्लॉयज की कैरियर की ग्रोथ हो, उनमें से कुछ ऐसे बंदे मेरे उसकी स्किल सामने आए जो मेरे बाकी यूनिट्स में अच्छे चले। आपने देखा होगा एक बंदा होता है, वो काम कर रहा होता है, कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, इसको टीचिंग से एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे लानी चाहिए, इसकी स्किल्स हैं, और फिर क्या होता है, वो कामयाब हो जाता है। लेकिन ये कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशंस करती है, स्ट्रेटजी बनाती है, वो अपने एम्प्लॉयज को टेस्ट करती है, फिर एक स्ट्रेटजी आप खुद भी बनाते हैं कि भाई मैं अपने आप को इधर सुटेबल महसूस नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए, मुझे दूसरी जगह क्विट करके दूसरी फील्ड को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है बाय कंपनीज एंड बाय एम्प्लॉयज। बाय कंपनीज क्या होती है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बाय कंपनीज कैन हेल्प इन एम्प्लॉय लर्न न्यू स्किल्स। अभी हमने बात की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, आप जब उसका मकसद क्या होता है? कैरियर ग्रोथ है ना आपकी। ठीक है, कंपनीज हेल्प इन प्रोवाइडिंग लीडरशिप डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। कौन, अभी हमने डिटेल से पढ़ा ऑफ जॉब ट्रेनिंग में कि जब उसमें कॉन्फ्रेंस होती है तो लीडरशिप क्वालिटीज बनती है, कैरियर ग्रोथ बनती है, कैरियर ग्रोथ का हिस्सा है। ठीक है, दिस इज आर डन थ्रू एम्प्लॉयज ट्रेनिंग सेशन और डेवलपमेंट काउंसलिंग। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन हेल्प्स इन कैरियर डेवलपमेंट। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है, समझ आइए आपको? आगे चले। फिर आता है बाय एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल कैन themselves boost their own career. This is done through constant evaluation of their skill using techniques like continuous professional development. Continuous and repetitive efforts can help in the career development for an employee. इसके मिसाल ऐसे ले लें कि एक बंदा टीचिंग कर रहा है, वो सिर्फ मास्टर्स करके बैठा है, वो एमफिल करता है, फिर पीएचडी करता है, तो वो क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन उसको सॉर्ट नहीं कर रही, उसकी हेल्प नहीं कर रही। अपनी ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ कौन कर रहा है? वो खुद सीख रहा है, वो अपनी स्किल्स को आगे ला रहा है, वो रिसर्च पेपर लिखता है, किताबें लिखता है, बुक्स लिखता है, तो ये क्या हो गया? ये वाइटलाइज हो गया। क्लियर है इसकी?
ये था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सेशन और कैरियर ग्रोथ का। इससे आगे अब हमारा आता है जिसको हम पढ़ते हैं कंपनसेशन। ये नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज चलिए ब्रेक करते हैं, नमाज पढ़ के फिर शुरू करते हैं।